आज है 23 मई। आज हम 23 मई के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैव विविधता में उल्लेखनीय कमी के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाता है। इस वर्ष 2021 की थीम हम समाधान का हिस्सा हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क में है और इसके वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुतरेस हैं। सेकंड क्वेश्चन, पिनाराई विजयन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो यह केरल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। यह केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। यह शपथ समारोह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में कोविड प्रोटोकॉल के साथ हुआ। आइए हम जानते हैं केरल के बारे में कुछ। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया ही पिनाराई विजयन और राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान। यहाँ पर लोकसभा में सीटों की संख्या 20 और राज्यसभा में सीटों की संख्या 9 है और विधानसभा में सीट कुल 141 हैं। आइए यहाँ से रिलेटेड कुछ लाटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम राय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष केरल राज्य से बनी। चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव आयोजित किया जाएगा इसी राज्य में। राज्य सरकार ने मनोरंजन टैक्स को माफ़ करने का फैसला किया है। मकर विलक्कू वार्षिक त्यौहार केरल राज्य में मनाया गया। राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम राज्य में खोला जाएगा। राज्य ने अपने 50वें राज्य फिल्म पुरस्कार की घोषणा की है। राज्य अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलेगा। केरल हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध जहाज को 21 मई को सेवा मुक्त किया जाएगा? तो ये आईएनएस राजपूत है। इसे 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। 41 वर्षों तक सेवा प्रदान करने के बाद इसे विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में बंद कर दिया जाएगा। आईएनएस राजपूत को रूस ने 61 कम्युनियार्ड शिपयार्ड में बनाया गया था। इसका मूल रूसी नाम नादेजनी था। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किस पर्यावरणविद का 21 मई 2021 को निधन हो गया? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जी। इनका जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में हुआ था। दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने पत्नी विमला नौटियाल बहुगुणा की मदद से सिलियारा में पर्वतीय नवजीवन मंडल की भी स्थापना की है। पेड़ पौधों से लगाव होने के कारण उन्हें वृक्ष मित्र भी कहा जाता था। दलित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उन्होंने ही टिहरी में ठक्कर बाप्पा हॉस्टल बनवाया। चिपको आंदोलन की शुरुआत 26 मार्च 1974 को की गई थी। सुंदरलाल बहुगुणा को भारत सरकार ने 1981 में पद्मश्री और 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। स्वीडन ने चिपको आंदोलन के लिए उन्हें 1987 में राइट लाइवहुड अवार्ड से सम्मानित किया था। इसके अलावा जमनालाल फाउंडेशन द्वारा उन्हें 1986 में जमनालाल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, यूईएफए महिला चैंपियन लीग 2020-21 जीतने वाली पहली स्पेनिश टीम कौन बनी? तो ये बार्सिलोना महिला बनी है। यूईएफए का फुल फॉर्म यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय नायोन स्विट्जरलैंड में है। यहाँ के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर सेफेरिन और महासचिव थियोडोरडिस हैं। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने हाल ही में एक नई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप हीरो वायर्ड लॉन्च किया है? या हीरो ग्रुप ने लॉन्च किया है। इस स्टार्टअप के लिए हीरो ग्रुप में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT और सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय के साथ भागीदारी की है। हीरो ग्रुप की स्थापना 1984 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। चेयरमैन MD और CEO पंकज M मुंजाल जी हैं।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा अनुमोदित भारत की पहली कोविड-19 स्वपरीक्षण सेल्फ टेस्टिंग किट है, वह कोविसेल्फ है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसे कोविसेल्फ नाम दिया गया है। इस किट को पुणे स्थित मॉलिक्यूलर कंपनी मायलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने विकसित किया है। ICMR जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिए भारत में शीर्ष निकाय है तथा यह दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है। इसका परिचय, रैपिड एंटीजन टेस्ट रैट उपयोग करने के लिए 15 मिनट के भीतर परिणाम देता है। यह परीक्षण एक मोबाइल ऐप कोविसेल्फ के साथ समन्वित है जो ICMR पोर्टल पर सकारात्मक पॉजिटिव मामले रिपोर्ट को सीधे फीड करने में मदद करेगा। ICMR ने यह परीक्षण केवल उन लोगों को जारी करने की सलाह दी है जिन्हें लक्षण हैं या वे सकारात्मक रोगियों की उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के संपर्क में हैं जिन्हें घर पर परीक्षण करने की आवश्यकता है। आइए हम जानते हैं रैट के बारे में। इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति खुद ही अपनी नाक से नमूनों को एकत्र कर सकता है और SARS-CoV-2 की जांच के लिए इस नमूने का परीक्षण कर सकता है। RT-PCR की तरह रैपिड एंटीजन टेस्ट भी शरीर द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी के बजाय वायरस का पता लगाने में प्रयास करता है। RT-PCR परीक्षण में न्यूनतम 2 से 5 घंटे का समय लगता है, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट में परीक्षण करने में अधिकतम 30 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में व्हाइट फंगस के कुछ मामले दर्ज किए गए? तो ये बिहार राज्य में अभी कुछ दिनों पहले व्हाइट फंगस के मामले दर्ज किए गए हैं। बिहार के पटना में व्हाइट फंगस अर्थात कैंडिडियासिस के कम से कम 4 मामलों का पता चला है। इस फंगस के बारे में और इसके लक्षण जानते हैं कुछ। यह संक्रामक व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करने के कारण अथवा पानी जैसे द्रव्यों अथवा पदार्थों में या फफूंद होता है जिसके संपर्क में आने से व्यक्तियों में फैल जाता है। व्हाइट फंगस के मरीजों में कोविड जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन इसका टेस्ट निगेटिव आता है। इस संक्रमण की पहचान CT स्कैन व एक्सरे के माध्यम से की जा सकती है। इसके इफेक्ट, व्हाइट फंगस मनुष्य के फेफड़ों के साथ नाखून, त्वचा, पेट, किडनी, मस्तिष्क, गुप्तांग और मुंह को भी संक्रमित कर सकता है। इसमें त्वचा से लेकर दिमाग तक को चपेट में ले सकता है। व्हाइट फंगस फेफड़ों तक पहुंचता तो उसे लंग बाल कहते हैं। मस्तिष्क तक पहुंचा तो सोचने विचारने की क्षमता पर असर पड़ता है। इसलिए व्हाइट फंगस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि यह शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया है। इस उपहार मेला का 51वां संस्करण आयोजित किया गया। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होम, फैशन, फर्नीचर और टेक्सटाइल के 70 से अधिक निर्यातकों का विदेशी खरीदारों, घरेलू खरीदारों और खरीद प्रतिनिधियों से ऑनलाइन संपर्क किया गया है। 2021 में आयोजित किए गए अन्य मेले, वार्षिक आदिवासी मेला 2021 या भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 या बेंगलुरु में। विश्व पुस्तक मेला 2021 नई दिल्ली में। सरस आजीविका मेला 2021 नोएडा में और कुंभ मेला 2021 जो हरिद्वार में इसका आयोजन किया गया है। थैंक यू दोस्तों। कृपया सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।